ओम शांति। आपका प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली का अर्थ समझना है। उत्तर है, ये इसका राज भक्ति मार्ग में जो बिल्ली पत्र चढ़ाते हैं उसमें ही आ जाता है। मैंने YouTube चैनल पर ये टॉपिक रखा है कि 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। उसमें बहुत सारे राज रखे हैं। आप स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो ये भी राज रखा है। तो जो हम बिल्ली पत्र चढ़ाते हैं, बिल्ली का अर्थ ही है बलि चढ़ना। वो बिल्ली पत्र में भी अलग अलग पत्ते वाला होता है। 3 पत्ते का है, 5 पत्ते का है और 7 पत्ते का है। 3 पत्ते का कॉमन है, तन मन धन, अर्थात हर कोई व्यक्ति अपनी यथाशक्ति इनकम अनुसार वो थोड़ा दान पुण्य करते हैं तो इससे भाग्य बनता है। जितना करो उतना भाग्य बनता है। फिर है सौभाग्यशाली, 5 पत्ते का बिल्ली पत्र, तन मन धन संबंध संपर्क समय, ये 5 पत्ते का, जिससे सौभाग्यशाली माना उससे भी अच्छा श्रेष्ठ भाग्य। और पद्मा पदम सौभाग्यशाली, 7 पत्ते का बिल्ली पत्र, अर्थात तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प और श्वासोश्वास, वो जो कुछ हमारे पास है उसमें से इस अच्छे कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए जो निकालते हैं वो पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। ये पद्मा पदम सौभाग्यशाली सिर्फ तभी बन सकते हैं जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ये सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य करते हैं उसमें जो कोई आत्मा उनके बच्चे बनकर उसके कार्य में मददगार बनते हैं और ये सभी चीज़ों को जो भी हमारे पास जिस समय जितना भी है उसका इसमें से हिस्सा निकाल भगवान के कार्य में यूज़ करते हैं, तब ये पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। पद्मा पदम सौभाग्यशाली का अर्थ है सत्युग त्रेता में जन्म लेने वाले। इसमें भी सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य बनता है ये सत्युग में जो पहला जन्म से 8 जन्म वाली आत्माएं हैं। पहला तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन 8 जन्म वाली आत्मा है उसका तो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ अनुसार आत्मा की शक्ति अनुसार सौभाग्यशाली माना पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। और जो राजाई घराने में आते हैं वो सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। तो ये अलग अलग प्रकार का भाग्य है। भाग्यशाली और सौभाग्यशाली वो तो दान पुण्य अनुसार मिलता है, लेकिन ये भगवान के कार्य में यूज़ करते हैं तब ये स्वर्ग के लायक बन सकते हैं। तो इसके लिए भक्ति में कहते हैं अगर 7 पत्ते का बिल्ली पत्र मिल जाए, उसकी कीमत भी बहुत भारी होती है
कॉमन बिल्ली पत्र की कीमत अलग होती है। तो ये जब मिलता है तो लोग उसको पूजा कराते हैं ब्राह्मण के पास, फिर उसको फ्रेम करके रोज उसकी पूजा करते हैं। सोचते हैं हम सबसे श्रेष्ठ सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। लेकिन एक सोचने की बात है कि अगर सिर्फ इसकी पूजा करने से पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते, तो जो बिल्ली पत्र खुद बेच रहा है, जिसको उस झाड़ से मिला है, क्योंकि ये 7 पत्ते का बिल्ली पत्र बहुत कम होता है, 1 या 2 होता है, बहुत नहीं होते हैं, तो उसको जो मिला है वही ऐसी पूजा करे तो क्या वो पद्मा पदम सौभाग्यशाली ना बन जाए, पैसे वाला हो जाए ना। लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। जब हम भगवान के कार्य में उसका उपयोग करते हैं, भगवान का कहा हुआ करते हैं, सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्य कर्म से भरपूर होते हैं, तब हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। तो और दुर्भाग्यशाली, अभी सौभाग्यशाली व्यक्ति है या भाग्यशाली होते हैं, उसका क्या होता है, थोड़ा भी वो कुछ पुरुषार्थ करता है, उसको आगे ही बढ़ता रहता है, पैसा ही आता रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो दुर्भाग्यशाली है वो मेहनत करे, इतनी करे, फिर भी वो पीछे ही पड़ जाता है, माना भाग्य खिलता ही नहीं है और ही प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। क्योंकि उस आत्मा अभी दिखाई देती है कि बहुत मेहनत करती है, और जो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं वो अभी दिखाई नहीं देती कि मेहनत करती है, लेकिन वो मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्मों में, क्योंकि आत्मा तो बहुत जन्म लेकर आई है, तो पिछले जन्मों में बहुत पुण्य इकट्ठा किया है, इससे वो उसको जल्दी जल्दी प्रगति होती है और सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अभी एग्ज़ाम के समय कई बच्चे, चलो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत रात दिन पढ़ता है और दूसरा बच्चा बस थोड़ा पढ़ा ना पढ़ा खेलता रहता है और टीवी देखता रहता है। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये कुछ पढ़ता नहीं, पास नहीं होने वाला है, और जो बहुत पढ़ता है उसके लिए सोचते हैं यही पास होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जो नहीं पढ़ता था वो पास हो गया, और जो अभी पढ़ता दिखाई दे रहा है वो फेल हुआ। तब बहुत कुछ संकल्प चलते हैं कि ये तो पढ़ा ही नहीं तो भी पास हो गया। लेकिन वो जो नहीं पढ़ता था उसने रोज स्कूल से आके होमवर्क करके रोज बातों को रिवाइज किया, तो उसको अंत में कुछ करना ना पड़ा, सिर्फ रिकॉल करना पड़ा। और जो बच्चा अभी पढ़ाई पढ़ रहा है, दिखता है बहुत मेहनत करता है, वो उसने रोज नहीं किया, लेकिन एग्ज़ाम के समय उसने रात दिन मेहनत करना शुरू किया। तो जो पढ़ाई पढ़ता था रोज का रोज, वो उसको अंदर सबकॉन्शियस में छपा है, तो उसका रिजल्ट आता है, वो अच्छा पेपर लिखता है। ऐसे ही जो पिछले जन्मों में करके आए हैं पुण्य बनाकर, इस जन्म में लगता है
कोई मेहनत नहीं करते, पैसा आता है क्योंकि रोज हर जन्म में किया है। और जो दुर्भाग्यशाली है, हर जन्म में आया और खा गया, पुण्य से पाप बढ़ता गया। इसीलिए इस जन्म में अभी बहुत मेहनत करता है, जैसे वो बच्चा पढ़ता था, लेकिन उसका फल जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, प्रगति होने के बदले और ही नीचे जाता, क्योंकि ऐसी बातों में हमारे संकल्प भी ऐसे चलते हैं, नेगेटिव व्यर्थ। तो हम अपना ही भाग्य बिगाड़ते जाते हैं। तो ये अंतर है। ठीक है। ओम शांति।